सजेशंस दी हैं कि जैसे ही कॉल आए तो उस शख्स के सामने उसकी लोकेशन आ जाए ताकि उसे पूछना ना पड़े कि लोकेशन कहाँ है। उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि अगर वो गलत बात कर रहा होगा कि मैं इधर गुलशन में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ सदर में आग लग गई, तो उसे पता चल जाएगा कि क्रैंक कॉल है। ये जो सॉफ्टवेयर में कुछ बेहतरी और भी आई एम श्योर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये यहाँ के अलावा 5 और सेंटर्स आपने शहर में 5 सेंटर्स और शहर में जो इनके स्टेशंस है जहाँ से ये डिस्पैच कर सकते हैं। होता यह है कि जब एक इमरजेंसी कॉल आती है और इन्हें पता चलता है, ये नक्शे पे देख लेते हैं जो करीब तरीन जो इनके होंगे एम्बुलेंस सर्विस या फायर रेस्क्यू, उनको ये मैसेज करते हैं कि यहाँ पहुँचो। अभी बताया है मुझे कि जी 1122 एम्बुलेंस सर्विस में तकरीबन 9 से 11 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है। इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सक्कर में भी लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जो है वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे वडेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है इस पे मैं ये कहूँगा कि और पंजाब की सूरत मैं अमीद आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पे आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पे इतराज़ हो सकते तो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन हम आंगली से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी 2 डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पे। मुर्तज़ा वहाब या रसूल चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज़ हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोalition नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत में क्या कहेंगे? वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आईनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जब मंजूर भट्टू साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असेंबली बुला सकते हैं किसी वज़ीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और ये जो एतराज़ है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज़ है। मैं यही लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ अ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असेंबली इजलास बुलाऊं। मुझे सिर्फ 42 मेंबर चाहिए। असेंबली इजलास बुलवाऊं स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद एडजर्न कर दूं। साल जी सेशन चल रहा है तो ये वो एक मैं ख़त्म कर लूं। बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है और आई एम श्योर अब ये कोर्ट में मामला पहुंच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वज़ीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 186 मेंबर मौजूद हैं, वो हाउस बुला के इस वक्त भी करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्या आइन क्या कहते हैं कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट ही डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अगर वो 186 मेंबर के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर साहब को जवाब मिल जाएगा। तो ये खुद ही आईनी पेचीदगी बनाएगी जब आइन में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और पंजाब असेंबली के रूल्स में ये भी है कि अगर गवर्नर अवॉइड करे, if he refrains from taking this vote of confidence, then he is deemed, the chief minister is deemed to have lost his majority in the house. इतनी क्लियर है तो उसमें कोई है नहीं। लेकिन अब परवेज दिलाई और स्पीकर कह रहा है ये गवर्नर ने जो कदम उठाए हैं गैर कानूनी कदम है, उसके खिलाफ अदालत में कीजिए। और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या पंजाब से अच्छा, पहला मैंने तो जवाब दे दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। अदालत में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है।
वो क्लेम अगर करते हैं उनके पास 186 मेंबर है, अदालत में जाने की बजाय असेंबली में 186 मेंबर लाए, स्पीकर को कहें चेयर करे और गवर्नर साहब को बता दें कि जी हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है। मतलब इतना पेचीदा बनाने की जरूरत क्या थी इस चीज को? यहाँ तो एडमिट करें कि आपके पास 186 नहीं है। जो उनके एक्शंस है ना, जबान, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो जबान से तो कह रहे हैं हमारे पास 100, कोई कहता है 186, कोई कहता है 190, जो भी है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो ये दिखा रहे कि शायद उनके पास नहीं है 186 पेपर। और उसका जवाब, अगर मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित करने के लिए, गवर्नर साहब को गलत साबित करने के लिए, गवर्नर पंजाब को, वो 186 मेंबर ले जाएं। खामखा अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, तो सबका खर्चा कर रहे हैं। 186 मेंबर ले जाएं और बात खत्म करें। देखिए, ये फैसला पंजाब की ये मैं नहीं करूंगा, पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी, और जो भी फैसला करेगी वो उनका, मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा सीएम साहब, गुज़श्ता 15 साल से सिर्फ में आपकी हुकूमत है, शहरी इलाकों से आवाज़ आती रही है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात है। इस तासुर को मुर्तज़ाबाद ने नफी कर दिया और दिखकर काम करके दिखाया। तो एक तरफ एमसीएम आपसे नाराज़गी रहती है, तो मुर्तज़ाबाद की कुर्बानी कवरत वक्त नहीं है, उनको मजीद टाइम मिलता और पानी सकते। और दूसरी बात ये कि कराची शहर में लोग रोज़ाना डाकू का तलाक हो रहे हैं। शहरी की क्या कीमत है कि आम एक गोली से उमर जाए और कुछ भी ना हो? अच्छा, दोनों का जवाब देता हूँ। मुर्तज़ा साथ खड़े हैं और माशाल्लाह पहले से ज़्यादा तंदही से काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है डेडिकेटेड है आवाम की खिदमत के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंशाअल्लाह ताला मुर्तज़ा वहाब तो उसी पहले से ज़्यादा तंदही से काम करते रहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये परसेप्शन कायम करती गई है उसको निगेट कर दिया था, हमने दिखा दिया था। और वो अगेन, मैं ये सारी मीडिया आपके सामने, अगर आप ये स्पेस ना देना लोगों को इतना, असल में मसला ये होता है कि कभी कभी मीडिया सिर्फ खबर बनाने के लिए सारी बातें करती। मैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क का सोचे। दूसरा आपने सवाल किया था पुलिस का, बहुत ही अफसोस की बात है, मैंने कल भी एक मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर पे, और सख्त हिदायत दी हैं, किसी एक शहरी की जान की कोई कीमत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में लोग भी पकड़े गए हैं। इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब मैं वो डिटेल में किसी दिन या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या आप लोगों से मिलूं और बताऊं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पकड़े जाते हैं, वो केस बनता है उनके ऊपर। अब जैसे वो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था एनईटी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, उसमें जो कल्प्रेट पकड़ा गया है वो 15 दिन या 14 दिन पहले या कुछ महीने पहले जेल से छूटा है, वो अक्विट हुआ है। उसमें किसकी कसूर है? प्रोसिक्यूशन सही केस नहीं बना रही, या अदलिया थोड़ा लीनियंट हो रही है। मैं अदलिया पे नहीं कहूँगा कुछ, मैंने अपनी प्रोसिक्यूशन के लिए कहा है कि जी ज़्यादा आप जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं और प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो सब करें ताकि इन लोगों को सज़ा मिले। और ये रिपीट ऑफेंडर्स है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम वो रिपीट ऑफेंडर्स कर रहे हैं, उनको सज़ा हम दिला सके। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन वाले हैबिचुअल वो लॉ वगैरह भी चेंज किए। एक और भी इशू था कि पुलिस की एक रिक्वेस्ट थी कि हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो कि भर्ती करने दिए जाएं, इसलिए कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तादाद कम है। उस पर हम गौर कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि लॉ से एडवाइस ले लें कि हम जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए किस तरीके से ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तशवीश की बात है और उस पर हुकूमत जो है बड़ी गहरी नज़र रखे हुए ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। वो एक्शन वरतो अफसोस कहीं कयो है, अफसोस तक तो गाल हिकिड़ो मिनट, एक मिनट, नहीं, मैं मेरे भाई सवाल तव्हांजो वठां थो, पर लफ़ाज़ी न कयो मूंसां, इहो कोन्हे। ऐं अफ़सोस बि न कयां, कंहिंजी जान हली वञे त हुन ते कयो सवाल कयो आहे। अच्छा, कच्चे के ऑपरेशन की बात की, कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। जिन लोगों ने हमारे पुलिस वालों को शहीद किया था उनको जहन्नुम रसीद कर दिया गया है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो ट्राई बॉर्डर एरिया है जहाँ पंजाब भी मिलता है, बलूचिस्तान भी मिलता है, सिंध भी मिलता है, वहाँ में इश्यूज है।
کہ کرتے ہیں. اور آپ نے جو کہا تھا نا, میں آپ کو پھر میرے بھائی بچے ہو, میرے بچوں کے جیسے ہو, کسی کی ناگہانی موت پہ میں افسوس کروں تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے یار. یہ